तुम्ही आज माझी इज्जत करताय, हे लोकांची इज्जत करताय का? तुम्ही उठून जाता म्हणजे काय? आम्ही तुम्हाला सोडणार आहेत का? अजांतर मी ढोपून गेला नाही. आम्ही तुम्हाला आता सांगतोय, मी कामगारांच्या हितासाठी कुठलाही गुन्हा दाखल करून घ्यायला तयार अंगावर. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता और 145 विधानसभा मीरा भाईंदर के अध्यक्ष संदीप राणे ने आज मीरा भाईंदर मनपा के उपायुक्त आरोग्य विभाग के संभाजी पानपट्टे का घेराव किया। कई सारे यहाँ पर मजदूर लोग मौजूद थे, उनकी कई मांगे थी, कई सारी उनकी डिमांड थी जो कई वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आज उन्होंने ठोस निर्णय ले लिया था कि आज फैसला ही करके जाएंगे। जिसके चलते आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सभी लेबर वर्क यहाँ पर मौजूद रहे और संदीप राणे ने घेराव किया। हम उनसे जानते हैं किस बात को लेकर आपने घेराव किया, क्या था पूरा मामला, ये बताएं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गए 2 महीने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ये लोग सभासद हमारे बने, साफ सफाई जो कामगार है। इससे पहले जो यूनियन उनके साथ में जो काम कर रही थी, उन्होंने कोई भी विषय पे उनका वो ध्यान दिया नहीं। उसका कारण ऐसा है कि आज तक मीरा भाईंदर नगर पालिका के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर, इनका कोई मिलीभगत थी और इनको पगार 18-18, 20-20 तारीख को पगार होता था। तो बोले कोई भी कायदे में ये सब चीज़ है ही नहीं। आज इनका पगार 10 तारीख के अंदर होना चाहिए। 10 तारीख के अंदर नहीं होता है तो उसके ऊपर कायदे से गुना दाखिल होना चाहिए। ये कायदा है, ये कौन करना चाहिए था? ये यूनियन ने करना चाहिए था। तो ये जो संगठन थी ना इनके, उनको मैं उनका नाम लेके उनको बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कामगार के हित में अगर कोई संगठन काम नहीं करती तो मुझे लगता है कि अन्यायकारक है। आज उन्होंने अन्याय किया, इसलिए आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास आए वो लोग। आज मैंने 4 पत्र दिया उनको। 4 पत्र देने के बाद में उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन आज मैंने सोच के रखा था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज उनको जवाब लेते रहेगी। और मैंने पानपट्टे जो थे उनका मैंने घेराव किया, उनको कैबिन के अंदर घेराव करके जितने भी अधिकारी मुझे अभी का भी मुझे मीटिंग चाहिए, उसके बिना मैं आपको इधर से कैबिन से बाहर जाने नहीं दूंगा। उनकी मेरी जो शर्त थी उन्होंने मान ली और 17 अधिकारी हमारे सामने खड़े किए और उनको सब सवाल जवाब करने के बाद में ऐसा नतीजा निकला है कि जो भी आपका मांग है वो हम लोग पूरी कर रहे हैं। 2-4 मांग हमारी ऐसी है कि जो मंगलवार को हमारा 1 बजे का मीटिंग है, 1 बजे मीटिंग में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारा मांग यही था कि जो मुकदम पंचिंग करके आज नेता लोग के ऑफिस में जाते, घूमते फिरते, दारू पीने का पार्टी वगैरह करते, तो बोले उनके ऊपर किधर अंकुश लगना चाहिए। आज वो लोग नेता लोग के साथ में घूम रहे और इधर नगर पालिका का पगार लेते, तो ये बोले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये सब सुन के नहीं लेगा। हम लोग उनके काम पे लगाओ, उनको काम पे लगाने के बाद उनको पगार दो ना। अगर घूमने फिरने का अगर आप पैसा देंगे तो अगर मेरे संगठन के 25 आदमी लोग हैं वो भी ले लो, वो भी घूमेंगे और पगार लेंगे ना। ये जो उधर जूना जो आदत लगा है इनको, ये किधर हम लोग को ब्रेक करने का था। एक कामगार वर्ग है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। आज आप देखेंगे नगर पालिका के कर्मचारी को ड्रेस नहीं है, चप्पल नहीं है, गमबूट नहीं है, उनकी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखता है। आज 300 रुपये जो भत्ता जो नगर पालिका को आदेश दिया था गवर्नमेंट सरकार ने, 300 रुपये का भत्ता किधर है? आज साफ सफाई कामगार, दवाई जो छांटने वाले जो कामगार है, आशा वर्कर है, नर्स है, इनका 300 रुपये गया किधर? ये इसके ऊपर सीरियसनेस कोई नहीं है। और कोई आमदार खासदार 300 रुपये मतलब ये जो भत्ता जो सरकार जो देती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब प्रस्ताव उन्हें से खाली प्रस्ताव डाल के बैठ गए, लेकिन उसका पाठपुरावा कोई कर नहीं रहा है। क्योंकि क्या इधर के आमदार खासदार लोग को भी ये सब ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग कोई जनते का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो उसको जनते को न्याय कैसे मिले, कामगारों को न्याय मिले, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर यही चीज़ का अगर टेंडर निकला तो टेंडर के बारे में बराबर सब लोग इकट्ठा होते। तो मेरा यही कहना है कि अगर कामगार को हित में कुछ भी अगर जो पॉलिसी है वो उसको आजमाओ ना। बाकी हमारा एक्स्ट्रा तो पैसा कोई मांग नहीं रहा आपके पास। जो फुकट में काम करे उनको काम पे लगाओ, और वो लोग कल से अगर काम पे नहीं लगे तो हम लोग मीरा भाईंदर में एक भी अधिकारी को घुसने को नहीं देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आपको मैं चेतावनी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उनको। राणे साहब, आपने कहा कि ठेकेदार और अधिकारी इनकी आपस की मिली भगत है, किस तरह की मिली भगत है और उस मिली भगत से वो क्या फ़ायदा हासिल उठाते हैं लोग? फ़ायदा वही है ना। अगर आप विचार करो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप जवाब सवाल नहीं करते हो, 10 तारीख को पगार होना चाहिए तो बराबर है। और हर एक वर्कर के अंदर 100-200 500 कम आता है, उसका जवाबदारी किसका है? नगर पालिका का अधिकारी पूछना चाहिए ना। क्या तेरे को 2000 का पगार 2000 कम क्यों आया, 500 कम क्यों आया? अगर वो कंप्लेन करते हैं उसका सुनवाई नहीं, अगले महीने में देखेंगे, अगले महीने में तेरे खाते में आ जाएगा, ऐसे करके 2-2 5-5 साल हुआ है, उनको पैसा नहीं मिला है। तो मेरा यही कहना है कि ये जवाबदारी नगर पालिका का, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नगर पालिका है। कॉन्ट्रैक्टर अगर कुछ भी गलत काम करता है तो उसको नगर पालिका का ऑफिसर का अंकुश होना चाहिए उसके ऊपर। मैंने अभी पानपट्टी साहब को वही आरोप किया। मेरा 100% आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग ध्यान देते नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर ध्यान होना चाहिए और नहीं है। अगर वर्कर को समझो आप, अगर कॉन्ट्रैक्टर को आप 100 रुपया देते हो, 100 रुपये में से पैसा कितना वर्कर के पास जाता है, इसका तो हिसाब किताब है नहीं लोग के पास। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके बाद डाटा आना चाहिए हर महीने का, बाबा मैंने इनको पीएफ इतना दिया है, मैंने इनको पगार इतना दिया है, इनका इतना ओवर टाइम दिया है, वो चीज़ इनके पास डाटा ही नहीं है।
इनका खाली ये बस 8-10 दिन पगार लेट करके कॉन्ट्रैक्टर और यूनियन के जो प्रतिनिधि है इसके साथ भ्रष्टाचारगिरी करने का, और वो कामगार मान लेते ना, कामगार से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा जाहिर आरोप है इसके ऊपर। आपने एक बात ये भी कही थी कि जो यहाँ की जो यूनियनें हैं वो सिर्फ दिखावा करती है, मजदूरों के हित की उन्होंने कभी बात नहीं की, और वो यूनियन के जो लीडर्स है या जिस भी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं ये सिर्फ अपने यहाँ ही देखते हैं, मजदूरों की किसी को पड़ी नहीं, कामगारों को किसी पड़ी नहीं। 101% मेरा जाहिर आरोप है उनके ऊपर। आज हमारे पास आए मांगने के, आपने देखा होगा कोविड के काल में जो आदमी को तकलीफ है, डॉक्टर हुआ, डब्बे वाले हो गए, वकील हो गए, ये न्याय मांगने के लिए माननीय राज साहब के पास गए थे। अब आपने देखा होगा मीडिया में। तो मेरा भी वही कहना है कि ये न्याय मांगने के लिए हमारे पास आए। आज किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है इसके लिए न्याय मांगने हमारे पास आए ना। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ वर्कर को, सभी वर्कर को, आप एकजुट हो जाओ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपका विश्वास है ना, कभी तोड़ेगी नहीं। आपको मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, और कामगार के हित के लिए कुछ भी करना पड़ा, कौन सा भी गुनाह अगर आंग पे लेना पड़ा, मैं वो लेने को तैयार हूँ, लेकिन कामगार के हित में कुछ भी हम लोग रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार है। ये है संदीप राणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टाइल में आज उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मजदूरों के न्याय दिलाया है, मजदूरों को उनकी हक दिलाया है, उनका अधिकार दिलाया है, उसके चलते तो अब सभी मजदूरों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने आह्वान भी किया। और साथ में उन नेताओं को भी उन्होंने एक सबक दी है, उनके लिए एक सवाल खड़ा किया है कि क्या सिर्फ आप ठेकेदारी तक ही सीमित रहोगे, मजदूरों के जो प्रश्न है, उनकी जो समस्या है, उस पर आप लोग कब काम करोगे, इस तरह का सवाल भी संदीप राणे ने उठाया है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।